पूछी कि तोर नाम की जानो? बोले हमार नाम जा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छी? जा नाम बदला दे बेटा। वो बेचारा बोली कहाँ जी नाम बदले ले? बोला जहाँ जगह जा जल्दी नाम बदलेगा, उनका बात न करना। वो उठ के गया दादा के पास, बोला दादा हमारा नाम बदल दीजिए। बोला तोर नाम की झूठी? ठीक सुनने नाम बदल, तो तोर नाम की झूठी? बोले वो नाम छेदीलाल। तो दादा बोले ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अनवर। सुराख अनवर नाम रहेगा। फिर आया बीवी पूछी नाम बदलना, बोला बदलना। बोले की नाम रखलो? बोला सुराख अनवर। फिर बदलना, ये छेदीलाल से फिर सुराख भाग लाते, फिर जाना बदलना। फिर गया, अब वो सोचा कि किसके पास जाए भाई? एक मास्टर साहब के पास गया। बोले मास्टर साहब हमारा नाम बदल दिए, मेरा नाम नहीं अच्छा है, मेरी बीवी को पसंद नहीं है। तो बोले तोर नाम की जुल? बोले हमारा नाम जो है छेदीलाल। तो बोले ठीक सी, तोर नाम ऐसे रहे तू गड्ढा सिंह। नाम बदले, वही नाम बदले, कुर्बान जाओ। ऐसे ही नाम होंगे, दादा से नाम रखोगे। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता, लड़का का नाम लिख लिए। बोला लड़की का नाम, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरे नौजवान को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा ना बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, अरे नाम बोलना। तो वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला कि दादा मियाँ आप ये, दादा आप ही बोल दिए, हमको भी शर्म आ रही है। तो दादा मियाँ बोले कि मौलाना साहब काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बता रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? मेरे बच्चों नौजवानों, आदमी बेचारा मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी, मजदूरी नहीं चल रही थी। जाता था मंडी में, घूम के चले आता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था। तो दो चार दिन जब हो गए, तो उसकी बीवी बोली कि आप कमाइएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? मान गए भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौहर ने कहा कि बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, हम लौट कर चले आते हैं। तो बीवी बोली ऐसा कीजिए, मजदूरी छोड़िए, ये मेरे पास कुछ जेवर है, इसको लेके जाइए अररिया, बेच दीजिए, और जो पैसा मिलेगा ना तो ये जोंकी चौक में बिजनेस कीजिए, चावल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, उल्टा पुल्टा करके बिजनेस कीजिए, मजदूरी छोड़िए। शौहर खुश हो गया, बीवी जेवर दी, अररिया गया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा बोलिए? अब वो पैसा लेके आ रहा था, रात शाम हो गई, तो जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुनिए लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। अब मेरे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था कि लोगों अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता अल्लाह। एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा बखील के कई क्वालिटी है? 4 क्वालिटी है। कई क्वालिटी है बोलिए? बखील जानी जाएगी? अरे बखील जानी हो? 4 क्वालिटी है बखील। कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस का। अल्लाह पाक हम सबको बखीली से बचा, बुखल से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देगा अल्लाह 10 देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले कितना देगा भाई? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 10,000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 20,000 देगा।
तो आदमी जब बीचों में बैठलो चल नहीं, बोली कि बाप इससे अच्छा बिजनेस आर किए थे। हमें कहने जो की पलासी चौल और सब्जी खरीदते रहे वो। मौली साहब बोली जी कि जो अल्लाह के रास्ते में 10 देगा अल्लाह 20 देगा। बस उठले वहां से अले स्टेज पर, बोली मौली साहब ये 10,000 रुपये। हजरत दुआएं दिए, 10,000 रख लिए, वो रसीद काट के उसको दे दिया। जय वहां बैठी गई। फिर वो सोचल के हो देखो मौली साहब से नहीं पूछ ली ये पैसा हमारा कख नहीं मिलता, ये पैसा हमारा देता के। हजरत से तो हम पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब और देगा कब, बोला पूछ लेंगे। हजरत तकरीर किए चले गए। अब पूछ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब बेचारे की हालत खराब, कदम उठाए तो उठ नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी कर रहा, कहाँ चला ला, जेवर बेच ला। बोली हाँ बेची थी। अच्छा बीवी से बोल सकता है वो कि हम चंदा दा दिली, ये कोटा बाल मत हमने रही। तो बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि नहीं भूख नहीं, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया। बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाकर नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला कि देखे नहीं रंगलाज हमारे बदनाम ताकते नहीं जाए। बोला ताकत की बोलो तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे। तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जा, देखे जा, रखे जा। बोली जी फुटकी में ये कागज देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा। अब भाई बोलो बाथरूम होगा। खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहां से जाओगे, लेटरिन कहां से जाओगे। ओ बेचा 3 दिन हो गया। 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ कुछ है। लोटा लिया, बांस के पैर में जाके बैठा बेचारा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। ओहो इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है। तो मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओह लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ। बाप रे, देखना था। ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। हाँ और कुर्बान जाओ। फिर वो मौली साहब के पास में गया, बोला मौली साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह ये के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है। लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। नौजवानों मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करोगे, अल्लाह खर्च करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह दान करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह सदका करने वाले को पसंद करता है। अच्छा बताइए, दमिश्क की जामा मस्जिद में वहाँ के जो इमाम साहब थे वो तकरीर कर रहे थे सखावत पर, कि जिस आदमी की आदत सखावत की है, बगैर सखावत किए वो जिंदा नहीं रह सकता। ये आपके रानी के सऊद बाबू हैं, ईंटा भट्टा वाले। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलाके में कहीं ऐसा कोई जलसा नहीं है जिस जलसे में उसका 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये चंदा ना जाता हो। तो मैंने एक दिन कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा। तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। सुभान अल्लाह बोला था, अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। और उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन मैं खर्चा ना करूं, अल्लाह के राह में सदका ना करूं, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। ये हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों नमाज जो आदमी पढ़ता है उसके पीछे 2-4 शैतान लग जाता है। रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, लेकिन जो आदमी सदका करता है उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब तकरीर किए कि है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे, 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं हूं। शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, आटा बोरा खोल के
आई एक झोलाम आटा कसल के, बोला देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। उसकी इतनी ताकत, 70 शैतान क्या 72 शैतान आ जाए फिर भी हमको नहीं रोक सकता। जीरंग को आटा निकाली झोलाम ले के नहीं, वो जीरंग निकले जिलेबी भी अभी खड़ा भै गया। बोला कहाँ जैसा? बोला मैं सत्का करे जैसे। बोले रख आटा वहां चूटा मरी गए, घरों में कुछ आने जाने आ घरों का आटा लिया के सत्का करवा रखो जमन लिया आटा रख दीजिए। फिर आके जलसा में बैठ गया। तो एक आदमी पूछा, उनसे पूछा के शैतान को शिकस्त दे दिए, शैतान को हरा दिए? बोले भैया शैतान को तो हरा दिए थे हम, लेकिन क्या करें शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। शैतान की अम्मा आ गई, वही हमारी हार हो गई। इसलिए शैतान रोकता है, शैतान जानता है ये मस्जिद बना दिया, अगर ये मदरसा बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रास्ते में अगर ये खर्च कर दिया तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। भाई कितने लोग बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह, मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया है, सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, लेकिन मेरा मौला बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर बंदे जन्नत के अंदर में दाखिल होंगे।